प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुकार पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच में भाई आयुष उपस्थित है। आज हम उनकी गवाही के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा जानेंगे कि एक युवा होने के नाते उनके जीवन में किस किस तरह की परेशानी, प्रलोभन और संकट आते हैं और वह किस तरीके से उसका सामना करते हैं। सबसे पहले हम भाई आयुष का इस पॉडकास्ट में, पुकार पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत ही एक अद्भुत आपने अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है, उसके लिए आपका मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे आप सभी के बीच में यहाँ लेकर आया और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे कहने पर, हमारे बुलाने पर आपने तुरंत हाँ किया। आज हम भाई आयुष के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ रहस्य जो ईश्वर ने उनके जीवन में महान कार्य किया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके घर में कौन कौन है। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, मेरे माता पिता हैं और एक मेरे अंकल रहते हैं। ओके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक आराधक हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है एक आराधक के लिए? मेरा मानना है कि एक आराधक को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है प्रभु की उपस्थिति। जब तक प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है तो हम आनंद, प्रेम और शांति से भरे रहेंगे। अगर जैसे ही प्रभु की उपस्थिति अगर हमारे पास नहीं, तो फिर हमारा जीवन में जो फल आएगा वो सड़ा हुआ फल आएगा। इसलिए मैं लोगों को जब भी मिलता हूँ, जब भी उनसे बातचीत करता हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग आराधना करते हैं, मैं उन्हें यही सलाह देता हूँ कि आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करें, उसे आप अपने जीवन का फोकस बनाएं ताकि आपकी आराधना में प्रभु की उपस्थिति और अधिक रूप से आ सके। ओके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा आराधना में, वचन सुनने में, प्रार्थना करने में, वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें वचन में ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों में लगा रहता है। तो किस तरीके से वो अपना ध्यान वर्शिप में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में वह लगाएं? जी, आपका सवाल काफ़ी अनोखा है और काफ़ी अनकॉमन है। सब लोग का यही सवाल रहता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे परमेश्वर में और मन लगाएं। हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नींद आती है, बाइबल पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है, या हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो सर्वप्रथम मैं जो तरीका अपनाता हूँ इस चीज़ के लिए वो है उपवास। जब मैं उपवास रखता हूँ तो मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, जैसे संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों की चिट्ठी में जो उन्होंने लिखी थी, कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूँ, वैसे ही हमें अपने शरीर को वश में लेकर आना है। इसको हमें उपवास के साथ प्रभु के सामने रखना है कि प्रभु, ये शरीर मुझे आपकी उपस्थिति में बैठने नहीं दे रहा, प्रभु ये शरीर मुझे आपसे बातें करने नहीं दे रहा, आपका वचन पढ़ने नहीं दे रहा, मुझे सामर्थ दें ताकि मैं शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर आपकी ओर दौड़ा चला सकूं। और साथ में ही कुछ सवाल एक युवा होने के नाते हमेशा आपके सामने भी आए होंगे, आपके सामने भी बहुत सारे टेम्पटेशन, प्रलोभन आए होंगे, तो किस तरीके से आप उसका सामना करते हैं? कई बार कई टेम्पटेशंस मेरे जीवन में आते हैं। ओवर थिंकिंग होती है, फ्यूचर की भी चिंता होती है और काफ़ी सारी चीज़ें जीवन में मेरे भी आती हैं। जितने भी टेम्पटेशंस, सफरिंग्स, एफ्लिक्शंस जो
जो जवान लोग हैं, जो यंग अडल्ट्स हैं, वो फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ। लेकिन मैं उन चीज़ों को इस तरीके से देखता हूँ कि जब वो चीज़ें मेरे जीवन में आती है तो मैं उन चीज़ों पर ध्यान न लगाकर मैं प्रभु की ओर ध्यान लगाता हूँ कि जब जब भी मुझे कोई टेम्पटेशन आता है, तो जैसे संत पौलुस तिमोथियुस को कहते हैं कि तू जवानी की अभिलाषाओं से भाग, तो मैं जवानी की अभिलाषाओं से भागकर परमेश्वर की शरण लेता हूँ। क्योंकि नीति वचन कहता है कि परमेश्वर का नाम विश्वास करने वालों के लिए दृढ़ गढ़ है, ऊंचा टावर है, स्ट्रॉन्ग टावर है। तो जब हम उसके पास दौड़ते हैं, सारी अभिलाषाओं को छोड़कर सिर्फ प्रभु की ओर दौड़ लगाते हैं, तो मेरे लिए तो प्रभु की उपस्थिति ही सब कुछ है। जब तक वो मेरे जीवन में है तो मैं सारी परिस्थितियों को लांग कर मैं आगे दौड़ा चला जाता हूँ। आमीन आमीन। और साथ में ही मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो जैसे एक तो भविष्य की चिंता, नौकरी की, और वह प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने आती है। जैसे आज युवा साथी है, थोड़े से जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनको उनके जीवन में क्या सुधार करना चाहिए, किस तरीके से उस पुकार को, उस आवाज़ को परमेश्वर की सुनना चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लेते हैं, क्रोध के आवेश में आकर हम सामने वाले की बात को नहीं सुनते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुनते। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप है, इसको हम किस तरीके से सुधारें ताकि पेरेंट्स बच्चों के बीच में और बच्चे और प्रभु के बीच में एक अच्छा मेल मिलाप हो जाए। जैसे वचन कहता है, ईश्वर से फिर से मेल मिलाप करो ताकि तुम्हें सुख शांति प्राप्त हो। तो हमें क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जी, देखिए, मैं मानता हूँ कि परमेश्वर ने जब हमें 10 आज्ञा दी तो उसमें सबसे पहली ये आज्ञा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो मुझे मेरे अलावा किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कांस्टेंट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, तो हमारा जो रिश्ता हम दूसरों के साथ करते हैं, दूसरे जो इस धरती पर रहते हैं, जैसे हमारे माता पिता हो गए, हमारे दोस्तगण हो गए, उनके साथ हमारा रिश्ता भी परमेश्वर का रिश्ता अगर हमारे साथ अच्छा है तो उनका रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आप भी एक युवा है, तो आप उन सभी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह उस जॉब के पीछे, उस काम के पीछे कहीं ना कहीं प्रार्थना, प्रभु से कहीं ना कहीं उनके बीच में दूरी आ गई है। तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं और किस तरीके से वह अपनी गलती सुधारे? क्या वह गलती कर रहे हैं कि काम की तो सबको ज़रूरत होती है? आप भी एक यंग है, तो आपके भी पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप भी जॉब करें, कमाएं, ताकि आपका परिवार खुश रहे जी। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे युवा हैं जो जॉब करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो कोई गलती करते हैं? जैसे मैंने सवाल में पूछा कि वह उस जॉब में, उस काम में कहीं ना कहीं इतने खो जाते हैं, परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट जाता है, प्रार्थनाओं से दूरी आ जाती है। जी, देखिए, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के अलावा और किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो जॉब है, अगर आपकी जॉब अगर ऐसी जॉब है जिसमें आप ना तो चर्च जा पा रहे हैं, ना परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, ना स्वयं के लिए समय निकाल पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, ऐसी जॉब को छोड़ देना ही आपके लिए सही रहेगा। ये सही डिसीजन है, क्योंकि अगर आप अपनी लेकर
अपनी जॉब को लेकर इतने व्यस्त हो जाएंगे तो आपकी जो आत्मा है वो भूखी होते होते धीरे धीरे शांत हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको प्रार्थना करने की और वचन पढ़ने की कोई इच्छा रहेगी ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप जॉब करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना है। अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और दिन में 8 घंटे आप जॉब करते हैं 9 से 5, तो भी आपको जब आप घर आते हैं, मान लीजिए आप 6 बजे घर आ रहे हैं, तो 7 बजे परिवार को साथ में लेकर आपको प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, और जो भी अन्य प्रार्थना आप सब करते हैं वो सब आपको करनी है। फिर रात में जब आप सोते हैं तो कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा केवल परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जो आपको परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है, जो आपको समझ में आता है, एक डायरी में नोट कीजिए। मैं ऐसा किया करता था, अभी भी मैं ऐसा करता हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है या जैसा भी मुझे जो वचन मुझे छूता है, मुझे इम्पैक्ट करता है, मैं उस वचन पे नोट्स ऐप खोल के मैं नोट्स लिखता रहता हूँ, जो भी मुझे परमेश्वर बताता है। तो जैसे 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 आप देखिए, एक पेड़ होता है, पेड़ में अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है, उसमें वचन का पानी, परमेश्वर की उपस्थिति का पानी पड़ते रहना चाहिए। अगर वो पानी नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा आत्मिक जीवन सूखा का सूखा रह जाएगा। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए भी समय निकालिए, मेरा ये मानना है। जैसे बहुत सारे युवा आज कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन और काफ़ी सारी शैतानी बंधनों में पड़े हैं, वो उससे निकलना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भी जीवन में शैतान ऐसी चीज़ें लाता है? देखिए, प्रभु में आने से पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैं पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा मैं खुद शिकार था, मास्टरबेशन का, पोर्नोग्राफी का। लोग मुझे बोलते भी थे कि इतना मत देखा कर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देखा करता था। लेकिन जैसे ही प्रभु की उपस्थिति को मैंने महसूस किया, प्रभु को मैंने स्वीकार किया, धीरे 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 करके सारी ये चीज़ें मेरे जीवन से जाती रही। मेरा यही मानना है कि जैसे जैसे आप सिन कॉन्शियस छोड़कर अपने आप को क्राइस्ट कॉन्शियस बनाना चाहते हैं, जैसे जैसे आप मसीह को ज़्यादा देखना शुरू करते हैं, आप अंधकार देखेंगे तो आपको अंधकार ही ज़्यादा दिखेगा, उजियाला ज़्यादा देखेंगे तो उजियाला ही ज़्यादा दिखेगा। तो मेरा यही मानना है कि जैसे अगर आपको ऐसी वासनाएं, ऐसी आपकी इच्छाएं अगर आपके मन में उजागर होती हैं, मेरी भी होती हैं, हम सभी यंग हैं, हमारे जीवन में होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप एक कदम उठाइए कि आज से ये सब देखना बंद, और ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कंटेंट देखना बंद कीजिए। आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखते हैं। जैसे मैं मेरे भाइयों की बात करता हूँ, तो भाई लोग जो हैं वो, कोई बहनें आ जाती हैं, कोई हाफ कपड़े में या कम कपड़ों में बहनें आती हैं, उनके फिर अगर आप जैसे जैसे आप इन चीज़ों को ज़्यादा देखना शुरू करते हैं, ये चीज़ें और आपको रेकमेंड होना शुरू हो जाती हैं। इसे हम यूट्यूब की एल्गोरिदम कहते हैं। तो आप जैसे जैसे अगर इनको आप एक एक चीज़ आती है इंस्टाग्राम पे, 3 डॉट, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आएगा डोंट रिकमेंड। तो आपको जब भी ये ऐसी चीज़ें आएँ जिसमें नॉनवेज जोक्स हों या कुछ ऐसी चीज़ हों जिससे अराउजल आता है या कुछ आपकी फीलिंग, आपको ऑर्गेज़म आता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि उन चीज़ों को आप डोंट रिकमेंड करके उनको हटाएं अपने जीवन से। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट जो आप देख रहे हैं आप बदलें, वचन से बदलें, वचन की रील ज़्यादा देखना शुरू करें। परमेश्वर के अगर कोई भी प्रचार कर रहा है या कोई भी गाना सुनना शुरू करें या कुछ ऐसी रील देखना शुरू करें जिसमें कोई ना कोई वचन का कंटेंट है, क्योंकि मत्ती के 6 अध्याय में लिखा है कि शरीर का दिया आँख है। यदि तेरी आँख निर्मल है तो पूरा शरीर में उजियाला होगा।
तो जैसे जैसे जो भी हम देखते हैं हमारी आंख वो स्वीकार करती है, हमारे मन में, हमारे सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में वो जाता है, वो बैठता है। फिर रात में हम जो भी देखते हैं हमें सपने भी वही आते हैं। तो इसीलिए जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हैं, देखना बंद कीजिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्लियरली छोड़ना चाहता हूँ। उपवास रख के प्रार्थना कीजिए। मैं यही करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा कुछ होता है, मेरे भी जीवन में होता है, मैं छुपाता नहीं हूँ किसी भी बात को किसी से। पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं देखता मैं, लेकिन ऐसी रीलें मुझे भी रेकमेंड हो जाती हैं, लेकिन मैं उस कंटेंट को छोड़ के उसको नॉट रेकमेंड करके, डोंट रेकमेंड दिस चैनल, डोंट रेकमेंड दिस काइंड ऑफ रील्स करके मैं उसको हटा के आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन को छोड़ा, तो छोड़ने के बाद में जैसे ही आप उपवास, प्रार्थना और प्रभु की उपस्थिति का आप अनुभव करने लगते हैं, तो क्या प्रार्थना करने के बाद वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, हमारा पीछा नहीं करती? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि यार मैं देखना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ये बार बार मेरे पीछे आ रही है, बार बार मुझे उत्साहित कर रही है, मैं उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और मैंने कर दिया, लेकिन बार बार वो मेरी आंखों के सामने आ रही है, तो मैं कहीं ना कहीं पाप में गिर रहा हूँ। ऐसा भी होता है? जी जी, देखिए, अगर प्रार्थना करने के बाद भी और उपवास रखने के बाद भी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, मोबाइल जो आप देख रहे हैं, तो मेरी मानिए एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम में, उसे कहते हैं कि हमारी सारी रिकमेंडेशंस उससे डिलीट हो जाती है। जो भी हमें रिकमेंड हो रहा है वो सब डिलीट हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि उस ऑप्शन को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उस ऑप्शन से आप ये है कि जितनी भी आपको रीलें अभी रिकमेंड हो रही है वो हट जाएंगे। यूट्यूब पे भी आई एम श्योर ऐसा ऑप्शन आता होगा। और प्रार्थना करने के बाद अगर ऐसी चीज़ें आपको हो रही हैं मेरे प्रिय, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करना बंद करें। इसके बारे में और सोचना बंद करें कि मेरे जीवन में आ रही है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो बन जाता है, वैसा वो है। और अगर आप बोलते रहेंगे अपने ज़बान से, अपनी जीभ से कि ये चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तो फिर वो पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि नीति वचन में ही लिखा है कि लाइफ एंड डेथ आर इन द टंग। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो आप अपने जीवन में स्वयं के लिए जीवन बोल सकते हैं या तो मृत्यु बोल सकते हैं, अच्छी चीज़ बोल सकते हैं या बुरी चीज़ बोल सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि एक बार एक पक्का निर्णय लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए और बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ। और इन सब चीज़ों से आप भागिए, इनसे फाइट मत कीजिए, क्योंकि आप फाइट करेंगे तो यू विल इवेंचुअली गिव इन टू हिम, यू विल इवेंचुअली गिव इन टू इट। उसमें आप इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि एक भाई या बहन कोई भी पाप में गिरा हुआ था और वो पाप से निकलना चाहता है, वही संगति, वही यार दोस्त, वही सिचुएशन रहती है। जैसे मैंने आपसे पहले सवाल पूछा, हमने निर्णय बना लिया कि हमें वासना, व्यभिचार से, बुरी संगति, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन हम जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं, कहीं ना कहीं वो शैतानी शक्तियाँ या शैतान हमारा पीछा करता है। वो तो यही चाहेगा कि हम पाप में गिरें। तो क्या ऐसी चीज़ें हमारा पीछा करती है? या जैसे आपने कहा कि आपके साथ में भी टेम्पटेशन, आप प्रलोभन आए हैं आपकी लाइफ में, आपने जैसे निर्णय बनाया कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें तुरंत तो छूटी नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपने आज निर्णय बनाया, डिसीजन लिया कि मैं आज ये सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ।
तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ नियम बनाए होंगे कि अब मुझे ये चीज़ करनी है ताकि मैं इस चीज़ से दूर रहूं। कुछ चीज़ों को आपने छोड़ा होगा, कुछ चीज़ें बार बार आपके पीछे आ रही थी, आपके सामने आ रही थी, तो आपने उसका सामना कैसे किया? हम प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रार्थना कभी कभी, जैसे मैं हूँ तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे भी सामने कभी कोई गाना या कोई फ़ोटो डाउनलोड करना चाहता हूँ तो अपने आप ही ऐसी साइटें ओपन हो जाती है। हम नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि शैतान हमें किसी ना किसी तरीके से ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं पाप में डालना चाहता है, उससे निकलने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि ये सारी चीज़ों में हम पढ़े। तो क्या ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ में, और क्या ऐसे और युवाओं के साथ में होता है? तो क्या करे वो अपनी लाइफ में ताकि उससे वह आज़ाद हो, उससे वह बाहर निकले, और प्रभु की उपस्थिति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके जीवन में क्या है? एक प्रभु की हमारी लाइफ में उपस्थिति होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? जी, देखिए, जितनी भी ये चीज़ें हमें रेकमेंड होती हैं, ये इसलिए रेकमेंड हो रही हैं क्योंकि लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि ये चीज़ें हमें क्यों रेकमेंड हो रही हैं। ज़रूरी ये है कि चीज़ें लोग ये देखना चाहते हैं, ऐसी प्रकार की चीज़ें। तो जब भी आप मान लीजिए कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी पॉर्न वेबसाइट या ऐसा कुछ का लिंक खुल जाता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो गिल्ट फीलिंग आपके अंदर एकदम से आती है, अरे मैंने ये क्या देख लिया, उसको निकालिए, वो आपकी गलती नहीं है। आपने विलिंगली वो पाप नहीं किया या विलिंगली उस वेबसाइट को ओपन नहीं किया, आप तो कुछ और कर रहे थे, आपका इंटेंशन वो था ही नहीं। तो वो गिल्ट से आप निकलिए, पहले अपने आप को गिल्ट फीलिंग से बाहर निकालिए कि मैं इन बार बार चीज़ों में पढ़ रहा हूँ, मैं प्रभु से दूर हो रहा हूँ, मैं आत्मिक नहीं हूँ, या मैं बाइबल कम पढ़ रहा हूँ, या गिल्ट फीलिंग से हमें निकलना होगा। क्योंकि जब तक हम दलदल में फंसे रहेंगे तो दलदल हमें और खींचता रहेगा। निर्णय लीजिए कि दलदल से बाहर निकलना है, कोशिश कीजिए, प्रभु स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर आपको खींचेगा। और बात रही कि प्रार्थना करने के बाद भी ये सारी चीज़ें आना, देखिए, आप कांस्टेंट प्रार्थना करिए और उपवास भी रखिए। उपवास ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं उपवास रखता था, पहले मैंने 1 दिन से शुरू किया, 1 दिन मैंने उपवास रखा, 3 दिन मैंने उपवास रखा, फिर मैंने 7 दिन मैंने उपवास रखा, 14 दिन मैंने उपवास रखा। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं उपवास की ड्यूरेशन बढ़ाता गया। उपवास केवल ये नहीं है कि आप खाना खाना छोड़ दें या पानी पीना छोड़ दें। उपवास ये नहीं होता है। उपवास ये होता है कि जब हम ये निर्णय लेते हैं कि संसार की चीज़ों को छोड़कर, जैसे सोशल मीडिया का त्याग करके, टीवी छोड़कर, यूट्यूब छोड़कर, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे। तो उपवास, नॉन फूड भी एक उपवास होता है, नॉर्मल फास्ट होता है, एब्सोल्यूट फास्ट होता है। मैंने सब रखे हैं। सबसे बेहतर मुझे यही लगा नॉर्मल फास्ट। नॉर्मल फास्टिंग के अंदर मैं मेरे जीवन को, जैसे मैं अपने दिन की शुरुआत करता था, जैसे मान लीजिए मेरा फास्ट है आज, मैं अपने दिन की शुरुआत प्रभु की उपस्थिति में बैठ के करूँगा। सुबह सुबह हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, फ़ोन देखने लग जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे क्या आ रहा है, अच्छा ये क्या आ रहा है, हम यूट्यूब स्क्रॉल, हमारा फ़ोन शुरू हो जाता है। क्यों ना हम फ़ोन की स्क्रीन को देखने से पहले प्रभु के वचन को खोल कर देखें। सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं, अपनी बाइबल उठाइए, बाइबल में खोल के पढ़िए, फ़ोन की स्क्रीन को नीचे रखिए, लाइट जलाइए और बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके पास समय, तो एक एकांत में मैं ऐसा फॉलो करता हूँ, एकांत जगह में जाकर मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु से कहता हूँ, प्रभु आज मेरा उपवास है, मैं संसार की चीज़ों को छोड़कर, प्रभु जी मैं मेरी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ,
प्रभु जी, मैं इस उपवास के द्वारा मैं सोशल मीडिया का कंज्यूम कम करना चाहता हूँ, स्क्रीन टाइम कम करना चाहता हूँ। तो मेरे जीवन में यही है कि मैं प्रभु के साथ होल हार्टेडली प्रभु को अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। दिन की शुरुआत ऐसी होती है, चर्च जाके आना है। उस दिन अगर आपका चर्च लगता है तो आपको चर्च ज़रूर जाके आना है मेरे प्रिय। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभु उस दिन आपसे बात ज़रूर करेगा। चर्च जाना है। चर्च जाने के बाद अगर आप छुट्टी पे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब पे जा सकते हैं। और अगर आप घर पे रहते हैं तो प्रभु के वचन को पढ़ने में आप मन लगाइए। जैसे कोई भी अध्याय उठा लीजिए, उसमें आप पढ़ना शुरू कीजिए कि इसमें यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। मैं तो गॉस्पेल पढ़ा करता था। गॉस्पेल्स के अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर निकालता था कि यीशु मसीह की कैसे लोगों से डील किया करते थे, यीशु मसीह की कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों का रिस्पॉन्स, कि यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए। बिब्लिकल फैक्ट सर्च करता था, ये सब करता था। फिर कुछ 2:30-3 बजे फिर मैं प्रार्थना करता था। शाम को 6 बजे फिर प्रार्थना करता था, आराधना करता था। उसके बाद में अपना उपवास खोलकर भोजन ग्रहण करता था। तो उपवास एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे जीवन में। अगर मैं उपवास करना छोड़ दूंगा तो मेरे जीवन में ये चीज़ें फिर से दोबारा लौट के आ जाएगी। अभी पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ भी था कि मैं उपवास बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नौकरी में मैं इतना बिजी हो गया था कि बिल्कुल भी मैं उपवास रख ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने उपवास रखना फिर से शुरू किया, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे जीवन से धीरे 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 करके समाप्त हो गई। तो आप सबको ये कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे युवा साथी या जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको आप ये बताना चाहते हैं कि उपवास एक शस्त्र है जो हम शैतान की ओर से जो भी चीज़ें होती है उसका सामना करने के लिए और ईश्वर से पर्सनली जुड़ने के लिए उपवास रखना, और उपवास रखने के लिए आप सबको प्रेरित करेंगे। बिल्कुल ज़रूर प्रेरित करूँगा, बिकॉज क्रिश्चियन लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिनाइल, एंड इफ़ यू आर सेल्फ ग्रेटिफाइंग योर सेल्फ, then you are not following a Christian life. If you want to follow a Christian life, if you want to live like Christ spent time with his Father. प्रभु समय निकालते थे। अभी आप वचन पढ़ेंगे, जब भी आप गॉस्पेल्स को उठा के पढ़ के देखिए, सुबह भोर का समय प्रभु चले गए, सब ढूंढ रहे कहाँ गए। प्रभु अपने पिता की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जब उपवास रखते थे, देखिए टेम्पटेशन प्रभु के पास तब कितनी ज़्यादा आई थी जब प्रभु ने उपवास रखा था। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप उपवास रखेंगे, शैतान स्वयं आकर, जैसे प्रभु के पास वो आया था, आपके पास वो आकर बोलेगा ये कर वो कर, लेकिन आपको वचन से उसका जवाब देना है कि मेरा प्रभु मुझे क्या कहता है। जो भी उपवास में प्रभु ने आपसे बात करी है, शैतान जो आपसे कह रहा है, आप उसका काउंटर आंसर दे सकते हैं, उसे काउंटर कर सकते हैं। एक युवा पाप से निकलना चाहता है, शैतानी बंधन से, या वो पोर्नोग्राफी हो, मास्टरबेशन हो, या अश्लीलता हो, शराब हो, कुछ भी हो सकता है। वो एक निर्णय लेना चाहता है कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इन चीज़ों को छोड़ूं और छोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्या प्रभु यीशु मेरे पापों को, मेरी इस गलती को क्षमा करेगा? देखिए, अगर आप सच में छोड़ना चाहते हैं, अगर आपकी मनसा ठीक है, अगर आपकी मनसा दृढ़ है कि नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, प्रभु मेरी सहायता ज़रूर करेगा, तो आप ज़रूर छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में यही सोचा था कि अब ना पॉर्न देखना है, ना मास्टरबेशन करना है, ना गाली बकनी है, ना किसी भी प्रकार का जो बुरे काम होते हैं, जो पाप होते हैं, उनसे मैंने मुंह फेर लिया। ये है रिपेंटेंस, पश्चाताप। तो
तो आप पश्चाताप के लिए बाइबल में से सबसे अच्छा उदाहरण क्या देना चाहेंगे? किस व्यक्ति के बारे में देना चाहेंगे कि उसने अपनी गलती की और उसने उस गलती को स्वीकार किया? आज बहुत सारे युवा साथी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे या देखने वाले होंगे, उनके मन में भी एक डर रहता है कि मैंने गलती की है, तो अगर ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को मालूम चलेगा, कहीं वो मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस गलती को स्वीकार नहीं करते। तो आप उनके लिए बाइबल से कौन सा दृष्टांत या किस व्यक्ति के बारे में उनको बताना चाहेंगे कि उससे उनको प्रेरणा मिले, साहस मिले और जो वो गलती उन्होंने की है उसको स्वीकार करके एक नया व्यक्ति, एक नया जीवन जी सके? और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब तक हम उस पाप के दलदल में या पाप के बोझ से दबे हुए रहते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर की आशीष से हम वंचित रहते हैं? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक मेरा बहुत ही प्रिय व्यक्ति है यीशु मसीह के बाद, जो पूरी बाइबल में मुझे लगता है, वो है राजा दाऊद। क्योंकि राजा दाऊद के लिए ये लिखा है बाइबल में कि बेतशेबा के पाप को छोड़कर उसने कोई दूसरा पाप नहीं किया। उसने अपनी गलती मानी। अगर आप भजन 51 पढ़ के देखेंगे, साम्स 51 अगर आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर उसकी जो पश्चाताप की भावना है, आप उसे समझेंगे कि तू मेरी आत्मा को नया बना दे, मेरे गुप्त पाप को मेरे ऊपर प्रबल न होने दे। दाऊद बादशाह, जिसके पास इतना सब कुछ था, राज्य, साम्राज्य, फेम, मनी, इतनी सारी औरतें थी उसके पास, फिर भी उसने वो पाप किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे अपने मन के समान व्यक्ति कहा। वो इसीलिए क्योंकि वो अपना पाप स्वीकार करता था। उसने अपना पाप माना, अपना पाप, अपना पश्चाताप व्यक्त किया, प्रभु के सामने रखा कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूं। इस गलती को उसने सुधारा। मैं भी अपने जीवन में ऐसा ही करता हूं। जब भी मैं कोई पाप करता हूं या ऐसा कुछ होता है तो मैं उसी समय प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझे टेम्पटेशन में पड़ के मैंने ये कर दिया। दाऊद बादशाह से मैंने काफ़ी सारी बातें सीखी। वैसे यीशु मसीह एक पैरेबल बताते हैं। ये दूसरी बात, उड़ाव पुत्र वाला, मेरा फेवरेट पैरेबल है। उसमें कैसे छोटा बेटा चला जाता है। देखिए, डिसीजन आपका है, डिसीजन आपका है पाप करने का, लेकिन पिता का डिसीजन पाप के ऊपर फोकस करने का नहीं, परंतु आपको प्रेम करने का है। अगर आप अपने पाप को देखते रहेंगे, सिर्फ अपने पाप पर नजर लगाएंगे, मेरा पाप बहुत बड़ा है, मेरा पाप परमेश्वर कैसे क्षमा करेगा, यीशु मसीह क्यों क्षमा करेगा, इतना बड़ा पाप मैंने किया, मैं इतनी दारू पीता हूँ, मैं इतनी सिगरेट पीता हूँ, मैं इतना मास्टरबेशन करता हूँ, इतना पॉर्न देखता हूँ, या जो भी आप करते हैं, देखिए आपका कोई ऐसा पाप नहीं जो यीशु मसीह क्षमा ना कर सके। जब भी मैं पाप करता हूँ, मेरा पिता यीशु मसीह मेरे लिए हाथ फैलाकर खड़ा रहता है। मेरी ये थिंकिंग रहती है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं निर्णय लेता हूँ कि अब नहीं, गिर के खड़ा होता हूँ। क्योंकि अगर आप गिर के खड़े नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में बहुत खोट है, गलती है, उसको स्वीकार कीजिए। एक युवा होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जीवन में भी निराशा आती है और चिंताएं सताती है, प्रार्थना करने के बावजूद भी नकारात्मक डरावने सपने हमारा पीछा करती है या हमें प्रभु के साथ में एक होने से रोकती है? क्योंकि बहुत सारे युवा साथी शायद इस सवाल से
रिलेट करेंगे कि उनके साथ में भी ऐसा होता होगा कि भविष्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेकर, रिश्तों को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत सारी चिंताएं उन्हें सताती है। तो वो उन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकले और किसके द्वारा उसका सामना करें, क्योंकि हम अगर सामना करेंगे तो हम उसमें गिर जाएंगे, लेकिन उससे निकलने के लिए हमारे पास में क्या उपाय है? देखिए, कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है, लाजमी है ये आना। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, अगर आप सोच लें, तो सबसे पहला स्टेप ये है, घुटनों में आकर, हाथ उठाकर प्रभु के सामने अपने आप को पूरा खुल के अपने पिता के सामने बताइए कि मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये किया, मैंने ये गलती यहाँ करी, अब मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। और प्रभु की उस क्षमा को आप रिसीव करें अपने मन से। जो आप गिल्टी फीलिंग आपके जीवन में है ना, जैसे मैं वापस ये कर दूंगा, ये गिल्ट फीलिंग आप निकालिए। जब तक ये गिल्ट फीलिंग आपके जीवन में रहेगी, आपके जीवन में निराशा रहेगी। और निराशा मेरे भी जीवन में आती है, मैं भी कई बार निराश हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। बीते दिनों में मैं बहुत परेशान चल रहा था, लेकिन प्रभु मेरे लिए हमेशा उपाय निकालता है, क्योंकि मैं प्रभु के ऊपर रिलाय करता हूँ। दाऊद बादशाह से ही मैंने ये एग्जाम्पल लिया। इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी वो प्रभु की उपस्थिति में ही अपने रेस्ट को पाता है, अपने विश्राम को पाता है। क्या ज़रूरत है, मुझे बताइए आप। इतना सब कुछ है, पैसा है, फेम है, लेकिन फिर भी वो ऐसे गीत लिखता है कि तेरी उपस्थिति मेरे लिए काफ़ी है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, प्रेम है, शांति है, आनंद है। क्या है प्रभु की उपस्थिति, जिसको वो एक राजा होकर भी अपने राज्य से ज़्यादा, अपने पैसे से ज़्यादा महत्व देता है? वो प्रभु की उपस्थिति है मेरे प्रिय। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तो प्रभु उन चीज़ों से लड़ने की, आपकी निराशा से, आपके डर से, आपकी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियां जो भी आपके जीवन में आती हैं, आपके एडिक्शन से, आपके पापों से लड़ने की सामर्थ आपको देता है। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्री फ्रॉम यू, जेम्स 4:7। उसके बाद ये है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। अगर आप एक स्टेप उठाएंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर के करीब जाना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर आपके करीब आएगा और अधिक आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे आपके जीवन में अनुभव होंगे, जिस प्रकार के अनुभव होंगे, अगर आप कांस्टेंट पॉन देखे जा रहे हैं, तो आपके जीवन में भी सपने भी वही आएंगे, ख्याल भी वही आएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करें। जैसे जैसे परमेश्वर के अनुभव आपको प्राप्त होंगे, वैसे आप सारी चीज़ें छोड़कर, मेरे प्रिय, सारी चीज़ें छोड़कर आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं मेरे जीवन का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं काफ़ी निराश में रहता था और मैं ऐसा हो गया था कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई वजह नहीं है मेरे जीने की। देयर इज़ नो पर्पस इन माई लाइफ, देयर इज़ नो पर्पस फॉर मी टू लिव, बट गॉड गेव मी होप। परमेश्वर ने मुझे आशा दी, मुझे सांत्वना दी कि नहीं, तेरे लिए भी एक जीवन का मकसद है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन का कोई मकसद नहीं, कि आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई कष्ट है, अब मैं प्रभु को एक्सेप्ट कैसे करूं, प्रभु मुझे एक्सेप्ट करेगा कि ये डाउट है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
कि आपका और मेरा प्रभु क्रोध करने में धीमा है, और उसने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि हमारे पाप क्षमा हो। वो क्रूस पर जब यीशु मसीह टंगे थे, उन्होंने एक शब्द कहा था, उसे ग्रीक में कहते हैं टेटेलेस्ताई, इंग्लिश में कहते हैं इट्स फिनिश्ड, हिंदी में कहते हैं इट्स पूरा हुआ। आपका और मेरा जो पाप था वो धुल चुका है यीशु के लहू के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर बहाया। तो जब आप यीशु की तरफ अपनी आंखों को लगाना शुरू करेंगे, उपस्थिति में बैठना शुरू करेंगे, विलिंगली कहेंगे कि मुझे अब परमेश्वर को समय देना है। जब भी आपको फोन देखने की इच्छा होती है, मोबाइल देखने की इच्छा होती है, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अपनी इच्छाओं को बदलें, अपनी आदतों को बदलें। आदतें बदलेंगी तो परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी तो जीवन बदलेगा। एक सवाल और है, जैसे एक युवा साथी प्रार्थना में जीवन भी व्यतीत करना चाहता है, प्रभु की सेवा भी करना चाहता है और साथ में कार्य भी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है ताकि परिवार का गुजारा हो। क्या वह दोनों चीजें एक साथ कर सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है इस विषय में कि अगर वैसा आपके ऊपर अभिषेक है, प्रभु से आप सबसे पहले प्रार्थना में, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, जाहिर सी बात है प्रभु के साथ आप एक रिश्ता शेयर करते होंगे, तो प्रभु की उपस्थिति में बैठ के जानिए कि क्या सचमुच प्रभु ने आपको उसके लिए बुलाया है कि नौकरी और मिनिस्ट्री साथ में आप करें, या केवल फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। अगर फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री ही करें, अन्यथा ये होगा कि आपके जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसका इम्बैलेंस आप फेस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऊपर वो अभिषेक है नहीं, आपका बनावट अलग है, योर ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, दैट्स व्हाई यू हैव टू परस्यू फुल टाइम मिनिस्ट्री। और अगर प्रभु ने आपको ऐसा दिया है कि आप जॉब करते करते भी आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं और प्रभु ने आपको ऐसा वरदान दिया है, तो आप बिल्कुल करें। लेकिन सबसे पहले जिसने आपको बनाया है, आपकी रचना करी है, उससे पूछिए कि प्रभु क्या मैं जॉब कर सकता हूँ, प्रभु क्या मैं मिनिस्ट्री कर सकता हूँ। हर किसी के पास कॉलिंग नहीं होती कि मैं मिनिस्ट्री करूँ, किसी के पास केवल जॉब की कॉलिंग होती है, किसी के पास मिनिस्ट्री और जॉब दोनों की कॉलिंग होती है, और किसी के पास केवल मिनिस्ट्री की कॉलिंग होती है। तो अपनी कॉलिंग को पहचानिए। एक युवा साथी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य, कुछ ड्रीम लेकर वो आगे बढ़ता है, तो उस ड्रीम को पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? क्या ये ड्रीम प्रभु की ओर से कभी कभी हमें प्रलोभन आता है कि तू वहाँ चल जा, ये जॉब तेरे लिए, ये चीज़ तेरे लिए है? क्या कभी कभी ये सारी चीज़ें शैतान की ओर से भी होती है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो भी स्वप्न आप देख रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की लालसा है, लोभ है, अगर आप धनी होना चाहते हैं, धनी होना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, या ऐसा कुछ, वो ऐसी जॉब है या ऐसा कुछ काम है, आपका ऐसा ड्रीम है जो आपके, जो प्रभु का रिश्ता है आपके साथ, उसको खराब कर रहा है या उसको डैमेज कर रहा है, तो उस जॉब को आप परस्यू ना करें, उस ड्रीम को परस्यू ना करें। बिकॉज सेल्फ डिनाइल इज एवरीथिंग इन क्रिश्चियनिटी, बिकॉज क्राइस्ट डिनाइड हिमसेल्फ। फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय में 7वीं आयत में लिखा है कि क्राइस्ट एम्प्टीड हिमसेल्फ। वो जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उसने सब छोड़ा
अपनी महानता को छोड़कर वो संसार में पैदा हुआ। कितना बड़ा सेल्फ डिनाइल, कितना बड़ा अपने आप को डिनाई किया उसने, अपने आप को उसने मारा। क्योंकि यूहन्ना 12:24 कहता है कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में जाकर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। तो जब तक आप अपने ड्रीम्स के लिए मरेंगे नहीं, हो सकता है आपको बात कड़वी लग रही होगी, अरे मेरे ड्रीम्स हैं, क्या बोल रहे हो, मैं अपने ड्रीम्स फॉलो क्यों नहीं करूं, मैं सक्सेस के पीछे क्यों नहीं भागूं। मैं कहता हूं आपको, आप सेल्फ डिनाइल वाली ज़िंदगी शुरू कीजिए। और एक वचन मैं आपको देता हूं, मत्ती 6:33, बट सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी एडेड इन योर लाइफ। वो जीवन में अपने जीवन पे पर्सनली अप्लाई करता हूं। मैं नहीं देखता कि मुझे इससे क्या लाभ होगा या मेरे ड्रीम सक्सेस हो रहे कि नहीं। मैं अपने ड्रीम्स मारकर प्रभु की इच्छा सर्वोपरि रखता हूं। अब मेरे कोई ड्रीम नहीं, मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं उस प्रभु की इच्छा पूरी करूं। क्या ड्रीम रखना गलत है? ड्रीम रखना बिल्कुल गलत नहीं है। ड्रीम्स रखना बहुत अच्छी बात है। यू शुड कीप ड्रीम्स। और मैं तो कहता हूं बड़े बड़े सपने देखिए आप, प्रभु जरूर पूरा करेगा। लेकिन सर्वप्रथम आपने सपने देख लिए, आपने सोच लिया कि आपको ये करना है, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आप प्रभु को और उसके राज्य को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें। क्योंकि ये यीशु मसीह की शिक्षा है, मेरी शिक्षा नहीं है। जैसे जैसे आप परमेश्वर को समय देना शुरू करेंगे, प्रभु के पीछे मैं अंधा भागता हूँ। एक जनरल लैंग्वेज में अगर बोले तो मैं अंधा भागता हूँ प्रभु के पीछे, कुछ नहीं देखता मैं, मेरा भला हो रहा है कि नहीं, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, मुझे फेम मिलेगा कि नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं चाहिए। ये पॉडकास्ट भी हम कर रहे हैं, ये सारे पुकार हम एक जो है इनिशिएटिव हमने लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है कि मेरे नाम की वाहवाही हो या मुझे महिमा मिले, नहीं। मैं हमेशा एक गीत गाता हूँ, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं रहे उसी का ध्यान। तो जब आपको ये ध्यान रहेगा कि मेरे जीवन में मैं नहीं परंतु प्रभु बढ़ना चाहिए, जैसा यूहन्ना ने बोला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, तो वैसे ही आपके जीवन में आप देखेंगे सारी सक्सेस आपको फॉलो करेगी। ऑल थिंग्स विल बी एडेड, ऑल थिंग्स, मैं कहता हूँ इसमें, इसको अगर हम एग्जैजरेट करें, मुझे ऐसा क्यों कहने दीजिए, ऑल थिंग्स, ऑल ड्रीम्स, ऑल सक्सेसेस विल फॉलो यू। फर्स्ट यू हैव टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। ये है। मैं आप सभी भाई बहनों को, युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि जल्दी भाई आयुष के द्वारा हम एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम ला रहे हैं, पुकार। इस पुकार कार्यक्रम में हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के साथ में कुछ समय व्यतीत करेंगे। आज समस्त संसार को प्रभु की उपस्थिति की, प्रभु के संरक्षण की, प्रभु के सानिध्य की सख्त जरूरत है। ईश्वर की ओर से हमें प्रेरणा मिली और हम उस प्रेरणा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, ये कार्यक्रम जो है ये 6 फरवरी से सुबह 5 बजे शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगा। आप अधिक से अधिक इस प्रार्थना में भाग लें। इस प्रार्थना में विशेष ईश्वर की आशीष होगी, हमें शांति मिलेगी, हमारी निराशाएं, चिंताएं, हमारा बोझ सब कुछ प्रभु दूर करेगा। आज का पॉडकास्ट हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए हमने ये पॉडकास्ट रखा ताकि हम हमारे हृदय की बात जो ईश्वर दूसरों को बताना चाहता है, जो हम कहीं ना कहीं दूसरों के साथ में साझा नहीं करते, शेयर नहीं करते, अपना अनुभव, अपनी गवाही, आज भाई आयुष ने हम सब के बीच में अपनी गवाही साझा की। और आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई आयुष की गवाही के द्वारा
हमें एक प्रेरणा मिली है कि हमारे अंदर जो भी पाप कार्य है, जो अभी भी पाप हमारे अंदर है, हमें उस पाप को प्रभु को सौंपना है, ताकि प्रभु उस पाप को हमारे जीवन से हटा दे और ईश्वर की जो योजना है उसे पूरा कर सके। हम भाई आयुष से एक अंतिम प्रश्न पूछेंगे। जैसे बहुत सारे युवा साथी हैं जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके अंदर जो गिफ्ट्स है, टैलेंट है, उनको नहीं मालूम कि मेरे अंदर ये गिफ्ट है। जैसे किसी के अंदर म्यूजिशियन हो, गिटार बजाता हो, किसी को सिंगिंग का हो, किसी को कीबोर्ड, किसी को डांस का, किसी को वर्शिप करने का, किसी को प्रीचिंग करने का, या किसी को खेलने का, या किसी भी तरीके का गिफ्ट हो, वो उसको कैसे पहचाने और किस तरीके से उसको यूज करे। जी देखिए, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई गिफ्ट है, कोई वरदान आपको मिला है प्रभु के द्वारा, तो जाहिर सी बात है आप उस वरदान की ओर अट्रैक्टेड होंगे। अगर आप एक म्यूजिशियन है, जैसे मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं गीत भी गाता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, तो मेरी एक रुचि है उसके अंदर। आप अलग अलग चीज़ें करके देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। आप जब अलग अलग चीज़ें करके देखेंगे, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक सीख के देखिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है म्यूज़िक आपके लिए नहीं है। आप पेंटिंग बना के देखिए। अगर आपका पेंटिंग करने में मन लग रहा है तो ज़रूर आपको प्रभु ने एक चित्रकार बनने के लिए एक वरदान दिया है। तो जिस वरदान को, अगर जो भी प्रभु से आपको प्राप्त हुआ है, जो भी वरदान आपको मिला है, उसकी रुचि आपके अंदर प्रभु ने डेवलप करी है। क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत ही ध्यान से हमें बनाया। वी आर निटेड बाय गॉड इन आवर मदर्स वूम। प्रभु ने वो हर रुचि, वो वरदान हमारे अंदर सिए हैं। वी आर वंडरफुली एंड केयरफुली मेड। सो इफ वी आर वंडरफुली मेड, अगर हमें अद्भुत तरीके से बनाया है, तो वो अद्भुत वरदान और अद्भुत वरदान की तरफ जो लालसा है, जो रुचि है, वो भी परमेश्वर ने हमारे अंदर नेचुरली डेवलप करी है। तो आप जिस भी चीज़ की ओर अट्रैक्टेड फील करते हैं, जैसे आप वीडियोस बनाने की ओर अट्रैक्टिव फील करते हैं, आप यूट्यूब करना चाहते हैं, उसको फॉलो करके दीजिए। परमेश्वर की आशीष जरूर उस पर आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके लिए बनाया है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड नहीं होगा, उनके पास में वो इक्विपमेंट नहीं होंगे। जैसे किसी का ड्रीम है डॉक्टर बनना, किसी का आर्मी में जाना, इंजीनियर बनना, तो उन सपनों को वो कैसे पूरा करे, क्या करे अपने जीवन में ताकि वो सारे सपने पूरे हो। जैसे कोई डांस करना चाहता है लेकिन उसके पास में या उसके आसपास में कोई डांस क्लासेस नहीं हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे हमारे पास में अगर स्टूडियो या कैमरा नहीं होता, माइक नहीं होते, तो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, युवा साथी होंगे जिनके ड्रीम है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने ड्रीम को पूरा करें और कहाँ से उन्हें वो सांत्वना, वो सामर्थ्य, वो शक्ति कहाँ से उन्हें प्राप्त होगी, किस ओर उन्हें जाना चाहिए, किसकी मदद उन्हें मांगनी चाहिए? जी देखिए, अगर आप कोई भी अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, कोई भी आपका सपना है, सपने हम सब देखते हैं, लेकिन जो प्रभु की योजना है वही आपके जीवन में पूरी होगी। भजन संहिता में एक वचन है, अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़ दे, वो ही उन सब चीज़ों को पूरा करेगा। अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, अगर आप डांस करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटे कदम लीजिए। छोटे कदम बड़े कदमों में बदलेंगे। अगर आप एक छोटा इंसेंटिव उठाइए, आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन में गाने रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो बनाइए। आजकल तो फ़ोन सबके पास अवेलेबल है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबके पास फ़ोन अवेलेबल होगा। वीडियो रिकॉर्ड कीजिए गाने की, अपने जो आप गाना चाहते हैं गाइए, नाचना चाहते हैं,
मोबाइल पे यूट्यूब जैसे ऐप आते हैं, उसके ऊपर गाने चलाइए, गाना बजाइए, नाचिए। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक़ है तो आजकल काफ़ी सस्ते कलर और पेंट भी मिल जाता है, आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो छोटे से हमें शुरुआत करनी होगी। हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम एकदम ही बहुत कुछ बड़ा कर लें तो ऐसा नहीं होगा। छोटे से छोटा हमें पहले छोटे से छोटे चीज़ में हमें काम करना होगा। जैसे एक कहावत भी है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में एक एक बूंद अपने स्वप्न की पूरी कीजिए और फिर वो देखिए प्रभु उस सागर को कैसे भरता है। अगर आपके पास फंड नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में ताकत है, सामर्थ है। जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु को सौंपेंगे कि प्रभु ये है मेरा ड्रीम, प्रभु ये है मेरी इच्छा, होल हार्टेडली सौंपना है, पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में रख के फ्री हो जाइए और फ्री होके बोलिए, प्रभु दीज आर माई ड्रीम्स, दीज आर माई डिजायर्स, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ। फिर देखिए गॉड विल एस्टेब्लिश योर प्लान्स। वंस यू प्लेस योर ड्रीम्स, योर डिजायर्स, आपकी इच्छा, आपके स्वप्न प्रभु के चरणों में रखिए। फंड्स नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु देगा। प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु उसका इंतजामात करेगा। लेकिन परमेश्वर के साथ आप रिश्ता बना के चलिए। तो अब हमारे पॉडकास्ट का अंतिम क्षण है, तो मैं सबसे पहले भाई आयुष को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो आए और हमारे साथ में अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया ताकि हम सबका विश्वास बढ़ सके। आज ईश्वर की एक योजना थी कि भाई आयुष के द्वारा अपनी महिमा करे, अपना अनुभव साझा करे, ताकि अनेक लोगों के लिए उनकी गवाही प्रेरणा का स्रोत बने। मुझे विश्वास है कि आयुष भाई की गवाही के द्वारा आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। शायद हो सकता आप भी किसी ना किसी गलती में, पाप में गिरे हुए होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वहाँ से बाहर निकले। तो आप निरंतर हम सभी के लिए, भाई आयुष के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए और इस पुकार पॉडकास्ट के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें और हम सबके साथ में आप जुड़े रहें। आपके जो भी सवाल जवाब है आप हमें कमेंट करके लाइव चैट में या दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके हर एक सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अन्य भाई बहनों को भी यहाँ पर पॉडकास्ट में आमंत्रित करें और उनके जीवन में जो ईश्वर ने चिन्ह तथा चमत्कार किया है, कैसे प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है, हम उनके मुख से सुने। और मैं साथ में ही आपसे अनुरोध करूँगा, 6 फरवरी से हर गुरुवार सुबह 5 बजे पुकार कार्यक्रम शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट होगा। आप अधिक से अधिक इस प्रार्थना में जुड़े। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन, आपका परिवार, आपके रिश्ते और आपकी पर्सनल लाइफ सब में ईश्वर की विशेष आशीष आएगी। क्योंकि वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ये पुकार कार्यक्रम हमें परमेश्वर की ओर से बल, सामर्थ्य, विश्वास, प्रेम, करुणा, दया, मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस पॉडकास्ट के द्वारा प्रभु ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई होगी। आपके जीवन में आपके लक्ष्य, आपको कहीं ना कहीं प्रभु ने कुछ ना कुछ प्रेरणा दी होगी ताकि आप पुराना स्वभाव त्याग कर ईसा मसीह का स्वभाव धारण करें। आप इस मिनिस्ट्री को, शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शांति का राजा चैनल के नाम से आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।